हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निवर्स। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके ऊपर अरब इन्वेजन्स के ऊपर। तो पहले अरब इन्वेजन्स के ऊपर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बता देना चाहता हूँ, जो कि है मोहम्मद घोरी एंड महमूद गजनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है महमूद गजनी। इसका जो डेट है जो आपको याद करना पड़ेगा वो है 1000 से लेकर 1030 तक। तो 1000 से लेकर 1030 के बीच में इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये ओरिजिनली कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था गजनी का, जो आज तुर्की में है। नहीं, उस टाइम में तुर्की में था, जो आज अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गजनी आज के कहाँ पे पड़ता है। तो हो जाएगा अफ़गानिस्तान, लेकिन वो जिस टाइम में आया था वो उस टाइम में तुर्की में था। इसका जो फादर थे उसका नाम था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन को राजा जयपाल ने 998 में मार दिया था युद्ध के दौरान, और उसी का बदला लेने के लिए गजनी भारत पर आक्रमण किया था। तो उसने पहला आक्रमण 1001 में किया था, जो कि पेशावर में उसने अटैक किया था, और उस अटैक के दौरान कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो वो उसका पहला अटैक था। ठीक है, उसने फिर से सेकंड अटैक किया 1002 में, और इस बार जो था राजा जयपाल को हरा दिया और इंडिया में घुस गया। ठीक है, 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसने कुल मिलाकर 17 अटैक किया था। और इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था सिर्फ भारत से पैसा, सोना, जवाहरात, ये सब कुछ लूट करके अपने देश ले जाना। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस जो है, या फिर जो मोस्ट इनफेमस अटैक बोला जाता है, वो था इसका 1026 में इसका 16वां अटैक, जो कहाँ पे किया था? इसने किया था सोमनाथ टेम्पल में, और उसको पूरा ध्वस्त कर दिया था। इसका मौत होता है 1030 में। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक हो गया महमूद गजनी के ऊपर। होप ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक में आते हैं, और दूसरा टॉपिक है मोहम्मद घोरी। इसका जो डेट आपको याद करना पड़ेगा वो है ये 1175 से लेकर 1206 तक इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। और ये भी ओरिजिनली कहाँ का था? ये भी गजनी का ही था। ठीक है, तो इसका पहला जो अटैक था वो था 1175 में, जो था मुल्तान के ऊपर, और मुल्तान से उसको बहुत बड़ा डिफीट मिला था बाय द करमाथी मुस्लिम। ठीक है, ये जो एक कम्युनिटी था उसने उसको हराकर वापस भेज दिया था। लेकिन ये फिर से अटैक करता है कब? 1178 में। जो सेकंड अटैक था वो कहाँ पे होता है? वो होता है गुजरात में। और उस टाइम गुजरात का जो राजा थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मूलराज, या फिर भीम सेकंड बोल के उनको जाना जाता है। और भीम सेकंड ने उसको बहुत बुरी तरह से हराया था और उसको कैप्चर किया था 6 महीने के लिए, और 6 मंथ उसको कैप्चर करके रखे थे। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में उसको कैप्चर करके 6 महीने के लिए रख दिए थे। उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए उसके जो स्लेव थे वो लोग आए थे और उसको छुड़ा कर ले गए थे। लेकिन ये हार के बाद भी, इतना बड़ा हार के बाद भी, इतना शर्मनाक हार के बाद भी वो भारत पर अटैक करना छोड़ा नहीं,
और बहुत कोशिश करने के बाद 1186 में उसने जो पंजाब का भटिंडा फोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। भटिंडा फोर्ट उसको कैप्चर कर लिया और भटिंडा फोर्ट से रह के तराइन के ऊपर, वहीं से रह के ही तराइन के ऊपर उसने 16 बार अटैक किया, क्योंकि उसको पता था कि भटिंडा से तराइन अटैक करेगा। अगर तराइन को उसने कैप्चर कर लिया तो उससे दिल्ली जाने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि तराइन ही ऐसा था जो मतलब दिल्ली को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। और उसने बहुत कोशिश की, टू बी प्रिसाइज 16 टाइम कोशिश किया और फाइनली तराइन को अपने पास कर दिया। मतलब पास तो नहीं किया, उसने 16 बार अटैक किया लेकिन वहाँ से हारता रहा। फिर फाइनली टाइम आया 1191 को। तो 1191 में क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जैसे आप सबको पता होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ। इस टाइम में वहाँ का राजा कौन थे, वहाँ का राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और उनको साथ दिया था कौन, राजा जयचंद ने। दोनों ने मिलकर घोरी के खिलाफ अटैक किया था। मतलब घोरी ने पहले अटैक किया था और दोनों ने मिलकर उस वार में शामिल हुए थे। और उसमें डिफीट किसको मिला था, तो डिफीट मिला था घोरी को। ये डिफीटेड हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन फिर से एक साल बाद ही 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। और इसमें अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या करते हैं, राजा जयचंद के बेटी को ज़बरदस्ती शादी करके ले आते हैं। तो इससे गुस्सा होकर राजा जयचंद जो है घोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर देता है। और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। और ये हार के साथ ही घोरी पूरी तरह से दिल्ली के ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, और अभी उसका रूल करने का टाइम आ गया था। किस टाइम में, 1192 में। ठीक है, फिर वो क्या करता है 1193 में, जो दिल्ली को है अपना कैपिटल सिटी बोल के घोषित कर देता है और अपना कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर लेता है। फिर और एक साल बाद 1194 में क्या होता है, घोरी अब अटैक करता है किसके ऊपर, राजा जयचंद के ऊपर, जो उसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हराने में मदद किया था। और उस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ चंदावर। और इस बैटल में जीतता कौन है, इस बैटल में जीत जाता है घोरी, और राजा जयचंद को मारकर पूरी तरह से अपना सल्तनत रेडी कर देता है। फिर आ जाते हैं 1206 में, जब ये गजनी के लिए रिटर्न करता है। लेकिन रास्ते में ही इसको जो इंडिया का एक जाट कम्युनिटी है वो अटैक करके इसको मार देते हैं और 1206 में ही इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है आप सब लोगों को। और वो गजनी जाते टाइम अपना जो दिल्ली का सल्तनत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंड ओवर करके जाता है, जो कि है उसका स्लेव। और यही पीछे चलकर 1206 में स्लेव डिनेस्टी का संस्थापक बनता है या उसको एस्टेब्लिश करता है। और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब चलते हैं, होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD। तो अभी आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच टर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 एंड 1026।
ये एक्चुअली 1027 होना चाहिए, उसी के बीच में वो 17 टाइम अटैक किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वही महमूद ऑफ गजनी। 3 नंबर क्वेश्चन, आल बेरूनी केम टू इंडिया विथ। तो आल बेरूनी एक अरब राइटर थे, फेमस राइटर थे, और आल बेरूनी का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जो ओरिजिनल नेम था वो था अबू रेहान, ठीक है। और इनका एक फेमस बुक है, और उस फेमस बुक का नाम क्या है, किताब अल हिंद, जिसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो अलबरूनी किसके साथ आए थे, वो आए थे मोहम्मद ऑफ महमूद ऑफ गजनी। और ये डेट क्या था, तो जो अलबरूनी का जन्म हुआ था वो हुआ था 973 एडी में, और उनका डेथ हुआ था 1048 एडी में, ठीक है। सुल्तान महमूद वाज रूलर ऑफ, तो महमूद कहाँ का रूलर था, वो था गजनी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका जो डिनास्टी था उसको क्या बोलते हैं, गजनवी डिनास्टी या फिर यामिनी डिनास्टी भी बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द अरबिक वर्क ऑफ अल बेरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो भारत का जो सब कॉन्टिनेंट था, जो भारत का उपमहाद्वीप था, उसके बारे में जो डिटेल्स लिखा था वो अल बेरूनी ने, उस किताब का नाम क्या था, जो अभी बताया था, किताब अल हिंद। 6 नंबर क्वेश्चन, हुइज राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद घोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद घोरी को पहला टाइम 1175 में हराया था कौन, करमाथी सुल्तान, करामाथी मुसलमान। लेकिन अगर जो राजपूत किंग अगर पूछा जाए तो पहला हराने वाला किंग कौन था, तो वो था गुजरात के राजा भीम टू या फिर मूलराज, जो इसको पहली बार हराया था कब, 1178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 टुक प्लेस बिटवीन होम। तो वहाँ पे जैसे मैं पढ़ाया था कि पहला बैटल किसके बीच हुआ था, घोरी वर्सेस कौन, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हेल्प किसने किया था, तो पृथ्वीराज चौहान को हेल्प किया था आपका राजा जयचंद ने, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। 8 नंबर क्वेश्चन, हु डिफीटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में कौन किसको हराया था, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में यहाँ पे घोरी को साथ दिया था कौन, घोरी को साथ दिया था जयचंद ने, और दोनों ने मिलकर हरा दिया था किसको, दोनों ने मिलकर हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। तो मुस्लिम पावर इंडिया में किस युद्ध के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था। उसके बाद से ही जो जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके बाद से ही दिल्ली में रूल करने के लिए लग गया था कौन, वो था मोहम्मद घोरी, और वो एक मुस्लिम था, और उसी के बाद से ही मुस्लिम पावर इंडिया में आ गया था, और उसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत जो कि टोटली मुस्लिम रूल था उस टाइम में, वो रेडी हो गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 एडी। एक्चुअली 1000 एडी में अटैक तो किया था,
लेकिन उस टाइम में कुछ डिसीजन नहीं हो पाया था, क्योंकि वो वार का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया था। लेकिन 1001 में उसने हरा दिया था किसको? राजा जयपाल को। तो यहाँ पे अगर 1000 आए या फिर 1001 आए, दोनों का उत्तर क्या होगा? जयपाल। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Who was the scholar entrusted by सुल्तान महमूद of गजनी to write an account of subcontinent? तो वो किताब अल हिंद किसने लिखा था? वो लिखा था अल बरूनी। ठीक है। नाउ द 12th क्वेश्चन। क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वुमेन फॉर डिफीटिंग होम इन 1178 एडी। तो क्वीन नाइकी देवी जो थी गुजरात से ही बिलोंग करती थी, और इन्होंने 1178 में किसको हराया था? इन्होंने हराया था मोहम्मद घोरी को। ठीक है। और ये अकेले ही ऐसी महिला थी जो कि घोरी को हराई थी। ठीक है। Who was a slave of Muhammad Ghori? He became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty. तो घोरी के जो 4 स्लेब थे, उनमें से एक स्लेब को उसने दिल्ली सौंप के चला गया था। किधर? गजनी के लिए निकल गया था और रास्ते में उसका डेथ हो गया था। तो उस स्लेब का नाम क्या था जो कि पीछे चलकर स्लेब डिनेस्टी या फिर जो था दास वंश, गुलाम वंश का प्रतिष्ठाता बना था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में जाकर स्लेब डिनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, और उसका मौत हो जाता है कब? 1210 में। 14th क्वेश्चन। तो ये आता है 1166 ईसा पूर्व में चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के पुत्र कौन थे? तो जो कर्पूरा देवी और राजा सोमेश्वर, ये इनका बेटे का नाम क्या था? इनका बेटे का नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी वाज व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान। तो पहला अटैक कब था? मैंने आपको डेट बोला था उसका 1175 से लेकर 1206 तक। तो इसका पहला अटैक कब था? 1175 में। किसके ऊपर? मुल्तान के ऊपर। ठीक है। और इसको यहाँ पे करामाथी मुस्लिम ने हराया था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। हु आर द बेस्ट नोन चहमाना और चौहान रूलर हु डिफीटेड सुल्तान महमूद घोरी मोहम्मद घोरी इन 1191? तो 1191 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और उसमें कौन किसको हराया था? तो उसमें हराया था पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद घोरी को। किसके हेल्प से? राजा जयचंद का हेल्प लेकर। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ हो जाएगा सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन। हु वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर? तो चंदावर में कौन किसको हराया था? चंदावर ने घोरी ने हराया था किसको? जयचंद को। कब हुआ था? ये हुआ था 1194 को। तो सही आंसर ऑप्शन बी, राजा जयचंद। हु डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में इनमें से किसने रूल नहीं किया था? तो दिल्ली सल्तनत किसको माना जाता है? ये माना जाता है जो 1206 से लेकर स्टार्ट हुआ था, कब तक? 1526 तक। और इसमें कौन कौन से जो वंश है आते हैं? वो था, पहला है आपका स्लेव डिनास्टी, उसके बाद है खिलजी डिनास्टी, उसके बाद है तुगलक डिनास्टी,
उसके बाद है सैयद डिनास्टी, उसके बाद है लोधी डिनास्टी। तो ये 5 जो डिनास्टी था इसको लेकर होता है क्या, दिल्ली सल्तनत। बलवन था स्लेव डिनास्टी से, रजिया सुल्तान स्लेव डिनास्टी से था। तुगलक शाह था किससे, तुगलक शाह था तुगलक डिनास्टी से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अकबर, जो कि एक मुगल एम्परर था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत 1526 खत्म होने के बाद ही मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 19 नंबर, सुल्तान मोहम्मद घोरी who defeated पृथ्वीराज 3 in 1192 was a ruler from कहाँ। तो मोहम्मद घोरी कहाँ का रूलर था, वो था घोरी डिनेस्टी का रूलर था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, द नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड। तो दिल्ली में घुसकर कोहिनूर डायमंड चुरा कर ले जाने वाले आदमी का नाम क्या था, उसका नाम था तैमूर। ठीक है। और वो कब इंडिया आया था, वो आया था 1398 को इंडिया आया था। पहला अटैक उसका कहाँ पे था, उसका पहला अटैक था कश्मीर में। ठीक है। और उस टाइम में जो रूलर थे दिल्ली में, जो दिल्ली सल्तनत का जो रूलर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था नासिरुद्दीन शाह, नासिरुद्दीन शाह तुगलक। ये तुगलक डिनेस्टी के जो रूलर थे उसी टाइम में थे, और 1398 में, और उसी टाइम में ये तुगलक डिनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और उसी टाइम में ही कौन अटैक किया था, तैमूर ने अटैक किया था। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री व्हिच जियोग्राफिकल बेल्ट वाज डिनोटेड एज तुरान। तो तुरान मेनली किसको बोला जाता था, वो बोला जाता था अफगानिस्तान हो गया और तुर्की हो गया, ये एरिया को बोला जाता था तुरान। और इसी एरिया में से ही बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर। तो वो कौन सा पार्ट में आता है एशिया का, तो वो आता है सेंट्रल एशिया में, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड तैमूरलैन इन्वेड इंडिया। तैमूरलैन है तैमूर का ही दूसरा नाम, और वो कब इंडिया में अटैक किया था, वो अटैक किया था 1398 में। कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है। तो ये आपका हो गया 22 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाया गया था। होप ये आप सबका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल में से, जो कि आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।